अम्मा डोसा। कल्लीपालयम नाम के छोटे से तटीय गांव में सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। समुद्र की नमकीन हवा बहती, मंदिर की घंटी धीरे धीरे बजती और सबसे बढ़कर लक्ष्मी चिल्लम्मा के स्वादिष्ट डोसों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। हर दिन उनके दो नाती ओनू और बोनू, जो गर्मियों की छुट्टियों में उनके पास रहते थे, जोर जोर से चिल्लाते, अम्मा डोसा, अम्मा डोसा, अम्मा डोसा। चिल्लम्मा साड़ी कसकर बांधती, बालों में फूल लगाती और अपने बड़े लोहे के तवे पर खड़ी हो जाती। चिल्लम्मा ने अपने सारे गुप्त मसाले निकाले। उन्होंने चावल को बहुत स्नेह और प्यार से तैयार किया। फिर उन्होंने तवे पर पानी के छींटे डाले, छपाक, और उससे भाप उठकर फैल गई। वो खमीर वाला बैटर डालती और वो एकदम गोल फैल जाता। थोड़ा सा घी पिघलकर सुगंध चारों ओर फैला देता। ओनू और बोनू सूंघते ही बोल पड़ते, अम्मा जल्दी करो, डोसा हमें बुला रहा है। चिल्लम्मा ने डोसा पलटा, टपाक, किनारे कुरकुरे हो गए। उन्होंने उसे केले के पत्ते पर रखा, नारियल की चटनी दी और बच्चों को परोस दिया। दोनों ने इतनी जल्दी खा लिया कि उनके गाल मृदंगम ढोल जैसे फूल गए। अम्मा, डोसा सबसे बढ़िया है। वे खुशी से बोले। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। नारियल के पेड़ सरसराए, लहरें किनारे से टकराईं और पूरा गांव चांदनी में चुपचाप सोया रहा। रात के बीच में क्रिक क्रिक, रसोई का दरवाजा खुला। ओनू जाग गया, उसकी आंखें फैल गईं। बोनू, तुमने सुना? दोनों ने दरवाजे से झांका। एक भूत जैसा सफेद सा साया रसोई में दाखिल हुआ। चांदनी में उसका शरीर फीका और लंबा दिख रहा था। वो धीरे धीरे डोसे की प्लेट की तरफ बढ़ा। बोनू कांपते हुए बोला, अయ్यो ओनू, ये तो डोसा भूत है। वो साया एक डोसा उठाकर खाने लगा और सरसर की आवाज के साथ गायब हो गया। सुबह होते ही बच्चे दौड़कर दादी के पास पहुंचे। अम्मा, अम्मा, हर रात भूत आता है और डोसे खा जाता है। चिल्लम्मा हंस पड़ी। भूत? मेरा डोसा अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि भूत खा जाए, कन्ना। लेकिन सच में हर रात डोसे गायब हो रहे थे। बच्चे कसम खाते कि उन्होंने वही भूत देखा, सफेद कपड़े में, चुपचाप, हमेशा भूखा। आखिर चिल्लम्मा ने कहा, आज रात हम सब मिलकर देखेंगे। अगर भूत आया तो पकड़ लेंगे। उस रात घर बिल्कुल शांत था। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी, पर तवा अभी भी हल्का गर्म था। ओनू, बोनू और चिल्लम्मा दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गए। बाहर उल्लू बोला, हू हू। पेड़ हिले, सरसर। फिर क्रीक, ठक, सर। सफेद कपड़े में वही साया रसोई में आया और प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया। ये आ गया। तैयार हो जाओ। जैसे ही वो झुका, तीनों चिल्लाते हुए कूद पड़े। पकड़ लिया। साया चिल्लाया, अय्यो, और भागने लगा। सफेद चादर फिसल गई और सामने निकला एक दुबला पतला चोर। उसकी जीभ अभी भी गरम डोसे से जली हुई लाल थी। वो गिड़गिड़ाया, माफ करना अम्मा, मैं भूत नहीं हूं, बस भूखा था। कपड़ा ओढ़कर आया ताकि कोई देख ना ले। बच्चों ने मुझे भूत समझ लिया। ओनू चौंक गया। ये भूत नहीं था। अयो, हम तो एक भूखे आदमी से डर गए। चिल्लम्मा ने सख्ती से कहा, तुम बच्चों को डराते रहे और रोज चोरी से डोसा खाते रहे। ये तो भूत से भी बुरा है। चोर घुटनों पर गिर गया। अम्मा, माफ कर दो, आपके डोसे खजाने से भी ज्यादा अच्छे लगे। गांव के मुखिया को मत बताना, एक मौका और दो। चिल्लम्मा का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे चटनी के साथ डोसा परोसा। अगर डोसा चाहिए था तो मांग लेते। अब से चोरी नहीं, काम करोगे। यहाँ रहो, मदद करो और जितना चाहो उतना खाओ। चोर ने एक निवाला लिया,
और आंखें बंद करके बोला, अम्मा, ये डोसा तो स्वर्ग जैसा है। मैं वादा करता हूँ अब कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं आपका मददगार हूँ। उस दिन के बाद से चोर भूत बनकर छिप छिप कर आने की बजाय सचमुच परिवार का हिस्सा बन गया। वो चावल पीसता, लकड़ियां लाता और तवा चमकाता रहता। और हर सुबह ओनू और बोनू के साथ उसकी आवाज भी गलियों में गूंजती, अम्मा डोसा, अम्मा डोसा, अम्मा अम्मा डोसा। गांव वाले हंसकर कहते, कल्ली पालायम में तो भूत भी डोसे से बेनकाब हो जाते हैं।